अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विवा। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 to 5 ईयर बेबी के लिए टॉप एंड प्लाजो बनाना बताएंगे, जो कि 3 स्टेप रफल में बनाएंगे हम। फर्स्ट यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है इस तरह से। सबसे पहले हम इसमें से प्लाजो को निकाल लेते हैं। तो प्लाजो के लिए देखें मैंने इस तरह से ये 4 फैब्रिक ले लिया है। यहाँ मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ की है ताकि कपड़ा इक्वल हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ मार्क करेंगे 2 इंच पे इस तरह से बेल्ट के लिए, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। फिर हम यहाँ मार्क करेंगे क्रच एरिया का, जो कि है 8 इंच। तो यहाँ हम इस तरह से 8 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी लेंथ लेंगे जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो ये हमें तैयार चाहिए 23 इंच। तो 23 इंच पे एक मार्क करेंगे, 8 इंच इसमें ऐड कर लेंगे फोल्डिंग के लिए पांचों की। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। यहाँ हम गुलाई दे देंगे इस तरह से। पांचे ले लेंगे यहाँ से, जो कि हम रखेंगे 8 इंच। यहाँ से हम इसे इस तरह से मिला देंगे। तो प्लाजो के निशान हमें लगा लिए, इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें इस तरह से प्लाजो की हमने कटिंग कर ली है। अब इसे साइड पे करते हैं और जो इसका टॉप है उसे कटिंग करते हैं। तो देखें इस तरह से मैंने टॉप के लिए फैब्रिक ले लिया है। ये मैंने इस तरह से 2/4 फैब्रिक लिया है। अब इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और इसकी चौड़ाई जो हम लेंगे वो लेंगे 7 इंच इस तरह से ले लिए। अब यहाँ हम एक मार्क करेंगे 7.5 इंच का और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो इस निशान को सीधा कर लेते हैं। तो अब यहाँ हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर जो हम लेंगे वो लेंगे इस तरह से 4.5 इंच के, और शोल्डर डीप हम लेंगे 5 इंच के। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे और इस निशान को भी। अभी हम चेस्ट मेजर करेंगे। चेस्ट का यहाँ 4 पार्ट होगा 6 इंच। 6 इंच हम लेंगे, उसमें हम 1/2 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे और 1/2 इंच कटिंग के मार्जिन का। सो ये होगा 7 इंच। तो हमने 7 इंच फैब्रिक लिया है और यहाँ से जो कमर हम लेंगे वो हम लेंगे 6.5 इंच इस तरह से। अब यहाँ हमने स्टेप देने हैं। ये जैसे हमने नॉर्मली किताब बनाते हैं हमने बना लिया, लेकिन अब यहाँ हमने स्टेप देने हैं। तो अब यहाँ से 2.5 इंच हम इस तरह से एक मार्क करेंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे इस तरह से। 1/2 इंच हम यहाँ सिलाई के लिए मार्जिन लेने की। ये 2.5 इंच हमने इसलिए कम किया क्योंकि यहाँ हमने स्टेप देने हैं, तो इसलिए हमने 2.5 इंच कम कर दिया। अब ये हमारी जो है पेटी की वो कटिंग है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को हम इस तरह से यहाँ मिला देंगे, क्योंकि जब हम स्टेप देते हैं तो हम इस चीज़ को कम कर देते हैं थोड़ा सा। तो 1/2 इंच कम करने के बाद अब यहाँ हम इस तरह से गुलाई दे देंगे। तो देखिए मैं आपको जब कटिंग बताऊंगी तो आपको सही समझ आएगा। फर्स्ट हमने ये कटिंग करना है जो हमने 2.5 इंच कम किया था और 1/2 इंच हमने मार्जिन लिया था। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे कटिंग करने के बाद अब नीचे हम इस पर इस तरह से एक फ्रिल लगानी है। तो फ्रिल लगाने के लिए फर्स्ट हम इस पर एक स्टेप और कटिंग करेंगे, जो कि हम लेंगे 3.5 इंच इस तरह से। 1/2 इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो ये तैयार आएगा 2.5 इंच। तो इस निशान को सीधा करते हैं। ये देखें इस तरह से रखने के बाद ये इसकी फिटिंग है। तो यहाँ मैं मार्क कर लेती हूँ। इसमें हमने ये मार्क किया। मार्क करने के बाद जो इसकी यानी एक्चुअल फिटिंग थी और इसे इस तरह से कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगी जब इसके ऊपर ये अटैच हो। तो इसे भी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम 1/2 इंच पे एक निशान लगाते हैं इस तरह से, और यहाँ हम इससे हल्की सी राउंड शेप दे देते हैं। देखिए अब इस तरह से आएगी जब इसमें हम राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब हमने इसमें रफल कटिंग करनी है, तो चलो अब उसे निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने फर्स्ट रफल के लिए फैब्रिक ले लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच, जो कि तैयार आएगी 3.5 इंच की। 1/2 इंच यहाँ सिलाई में दब जाएगा और 1/2 इंच मोड़ने में चला जाएगा। सो ये 3.5 इंच तैयार आ जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है इस तरह से। ये मैंने लिया है 37 इंच, यानी इसकी चौड़ाई है 37 है। आप इसमें ज़्यादा चुने अगर पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। आप इसे 50 के करीब तक ले सकते हैं। मेरे पास एक फैब्रिक था तो मैंने इसमें इतना लिया है। और जो दूसरी हम इस पर रफल डालेंगे उसके लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने ली है 7.5 इंच, जो कि तैयार आएगी 6.5 इंच। और इसकी जो हमने देखें इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो हमने ली है 42। तो ये 37 इंच का ये पीस है, इसमें हम जोड़ डालेंगे। तो इस तरह से ये मैंने पीस लिया है, इसके साथ इस तरह से ये जोड़ आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 42। तो फर्स्ट हम पेटी को रेडी करेंगे। इस तरह से एक फैब्रिक ले लेंगे पेटी का, उसे इस तरह से हम ये देखें
ये शोल्डर डिप की मैंने कटिंग करके रखी है। सबसे पहले हम इस तरह से रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ लाइनिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फैब्रिक मोटा है तो यहाँ मैं लाइनिंग यूज़ नहीं कर रही। और इस तरह से इसको लगा लेंगे। अगर आप लाइनिंग यूज़ करें तो सेम यही कटिंग करके आप इसे इस तरह से सिलाई लगा लेगा और यहाँ स्टेप लगा लेगा। अगर आप लाइनिंग नहीं लगा रहे तो आप इस स्टेप को फॉलो करिएगा। सो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह मैं ये जो बैक का पीस है इसे भी इसी तरह से रख के रेडी कर लूँगी। देखिए मैंने शोल्डर डिप की इस तरह दोनों स्ट्रिप लगा दी है। अब हमने ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेना है। चलिए इसे भी रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने पेटी को रेडी कर लिया है। अब हमने स्टेप रेडी करने हैं। तो यहाँ देखिए मैंने स्टेप के लिए फैब्रिक ले लिया है, जिसकी लंबाई मैंने ली है 6 इंच, क्योंकि हमें 5 इंच के स्टेप चाहिए। तो 6 इंच हमने ली है। आधा इंच यहाँ से दबने के बाद आधा इंच इस तरह से दब जाएंगे तो ये आ जाएंगे तैयार 5 इंच। और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 1.5 इंच। फर्स्ट हम इसे इस तरह से देखें, यहाँ ये रॉन्ग साइड है, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरह से यहाँ रख के सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये हमारे स्टेप आ जाएंगे। यहाँ हम बारीक स्टेप लगाएंगे। इस तरह से इसे भी रेडी कर लेते हैं। रेडी करने के बाद हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो चलो मैं पहले स्टेप रेडी कर लेती हूँ। देखिए स्टेप मैंने रेडी कर ली है। अब इस तरह से हमने इसे रखना है और यहाँ हमने सिलाई लगा देनी है। इस स्टेप को भी हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। फिर जो दूसरा पार्ट है पेटी का उसे हम इस तरह रखेंगे और इस वाले स्टेप को भी हम इसके साथ इस तरह रख के ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए स्टेप मैंने लगा दिए हैं। अब इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ फिटिंग लगा देंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। देखिए पेटी को मैंने फिटिंग दे दिया है। अब हमने जो इसके नीचे की ये स्टेप कटिंग किए थे, यानी जो हमने 3.5 इंच की कटिंग किया था, जो 2.5 इंच की तैयार आएगी, ये हमारे पेटी के साथ इस तरह ज्वाइन होगा। तो इसे ज्वाइन करने के लिए भी हम इसे यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ऐसे सिलाई लगा के रेडी कर लिया। पेटी को अब साइड पे करते हैं। फर्स्ट हमने इस पर रफल अटैच करनी है, जो कि हमने 7.5 इंच वाली ली थी। तो देखिए यहाँ मैंने रफल को ले लिया है और इसका जो जोड़ था वो मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब रफल को नीचे से जो इसका घेर था वो भी मैंने फोल्ड कर दिया, सिंपली डबल फोल्ड करके हमने रेडी कर दिया है। अब इसको हमने इस तरह से डबल करना है और यहाँ हमने इसे सिलाई लगा के इस तरह से फिक्स कर लेना है। और फिर हमने ये जो इसकी ओपन साइड है, यहाँ हमने टाँके को बड़ा करना है, यानी फुल बड़ा करके बखिए को हमने यहाँ सिलाई लगानी है और यहाँ चुने देनी है। तो चलो मशीन पे चलते हैं और इस पर गैलर डालते हैं। से मैंने फुल पे चुने डाल दिए। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा और चुने डालने के बाद मैंने इसे इसके अकॉर्डिंग लेके आ गई। ये देखिए। सो फर्स्ट हम इसे इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे। दोनों पार्ट सीधे हैं। अब हमने इसे इस तरह से देखें इसके ऊपर डालना है और यहाँ हमने सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। तो चलिए यहाँ सिलाई लगा के इसे यहाँ रोक लेते हैं। देखिए रफल को अटैच कर दिया है और जो जोड़ था वो पीछे की साइड पे आ गया है। सो ये देखिए इस तरह से कुछ नज़र आएगी। अब यहाँ भी हमने रफल लगानी है, जो हमने 4.5 इंच की कटिंग की थी। तो ये देखिए यहाँ मैंने रफल ले ली है ये वाली। इसे भी मैं नीचे इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद इस वेल को भी इसी तरह यहाँ सिलाई लगाने के बाद इस रफल पे भी हमने गैदर डालनी है और उसके बाद हमने इसे इस तरह से यहाँ रख के सिलाई लगा लेना है। चलिए इसे भी रेडी कर लेते हैं। पहले गैदर डाल के फिर लगाने का तरीका बताते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने यहाँ सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद बड़े बखिए से यहाँ मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमने यहाँ चुने डालनी है, तो यहाँ भी हम चुने डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी मैंने इस तरह से गैदर दे दी है। अब हमने इसके ऊपर इसे इस तरह से अटैच करना है। तो देखिए इसे हमने इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा देंगे। ये जो है पार्ट जो है ये नज़र आएगा, तो यहाँ हम जो हमने पेटी कटिंग की थी इसे ज्वाइन कर देंगे, जिससे ये कवर हो जाएगा। सो फर्स्ट हम इसे ज्वाइन करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर दिया। अब हमने इस पर पेटी अटैच करनी है। तो पेटी अटैच करने के लिए पेटी को हम इस तरह से देखिए रखेंगे और इस पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे और इसे अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है, जो है कुछ इस तरह से नज़र आएगा फ्रंट से और ये देखिए बैक से। अब मैं इसे अच्छे से प्रेस कर लूँगी और फिर आपको इंशाल्लाह इसका लास्ट में फाइनल दिखाऊंगी। और अब हम ट्राउज़र स्टिच करेंगे। तो ट्राउज़र स्टिच करने के लिए यहाँ देखिए मैंने ट्राउज़र को ले लिया है। ट्राउज़र को सिंपली हमने इस तरह से ओपन करना है। देखिए इस तरह से फर्स्ट हमने क्रच एरिया को ज्वाइन करना है। क्रच एरिया को ज्वाइन करने के बाद नीचे के जो पाइंचे हैं इन्हें इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद साइड की सिलाई और यहाँ बेल्ट डाल देंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आपको इन दोनों का फाइनल दिखाऊंगी।
देखिए इस तरह से हमारा टॉप जो है वो सिल के रेडी है। और ट्राउज़र जैसे कि मैंने बताया था उसे भी मैंने इस तरह से देखिए स्टिच कर दिया है। ये देखिए इस तरह से प्लाजो भी रेडी है और ये टॉप भी रेडी है जो कि हमने 4 to 5 ईयर बेबी के लिए बनाया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।